जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 6 जून की एनर्जी हम सब के लिए कैसे रहने वाली है। सो लेट्स सी 6 जून की एनर्जी जो है हम सब के लिए कैसे रहने वाली है और क्या लेकर आने वाली है। 6 जून 2023 की एनर्जी हम सब के लिए कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है 6 जून 2023। ओके, और अब देख लेते हैं ये 6 जून की एनर्जी जो है ये कैसे रहने वाली है भारत के लिए और वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए और भारत के लिए कैसे रहने वाली है। सो 6 जून की एनर्जी भारत के लिए कैसे रहने वाली है। पहले भारत देश का देखते हैं। भारत देश, हमारे देश के लिए, भारत के लिए 6 जून की एनर्जी कैसे रहने वाली है। वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए 6 जून की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। वर्ल्ड के लिए 6 जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है, वर्ल्ड में क्या होने वाला है। ओके, तो 6 जून की एनर्जी वर्ल्ड के लिए कैसे रहने वाली है, 6 जून की एनर्जी भारत के लिए कैसे रहने वाली है। और अब देख लेते हैं आपको क्या करना है 6 जून को और क्या नहीं करना है, किस चीज़ पे, किस बात पे आपको ख़ास ध्यान देना है हम सबको 6 जून को। और वाह, बॉलीवुड की एनर्जी लग रही है। और 6 जून का क्या गाइडेंस है, आपके सोल हेल्पर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 6 जून की एनर्जी हम सब के लिए कैसे रहने वाली है। तो 6 जून की एनर्जी, सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ गैब्रियल आया है। 4 ऑफ गैब्रियल जो है सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। सेलिब्रेशन, क्लोजनेस, टुगेदरनेस, पार्टनरशिप, कंप्लीशन, ये सारी एनर्जीज जो है लेकर आता है। रिवॉर्ड्स लेकर आता है और बर्डन सम सिचुएशंस के, बर्डन्स के ख़त्म होने की एनर्जी लेकर आता है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो एस ऑफ माइकल, 5 ऑफ माइकल है। 5 ऑफ माइकल 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है आइडली स्ट्रगल की एनर्जी या किसी तरह की फाइट की एनर्जी होती है। बट 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बोलती है कि जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, उसको छोड़कर आगे बढ़ना। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आउटकम से जो आपकी अटैचमेंट है उसको छोड़ना और बेटर अप्रोच जो है अपनी लाइफ में वो लेना जो है वो बताता है। और 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि कई बार सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए जब आप आर्ग्यूमेंट में रह जाते हो तो वो आपको हेल्प नहीं करता है, वो आपको प्रॉब्लम देता है। तो सिर्फ लड़ाई के लिए लड़ाई करना जो है वो किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेकर आता है। प्लस कई बार कुछ सिचुएशंस में आर्ग्यूमेंट छोड़ देना और आगे बढ़ना ज़्यादा सही होता है। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर किंग ऑफ राफेल है। किंग ऑफ राफेल, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बोलता है कि ट्रस्ट करना जो है सेफ है, बहुत सारी चीज़ें आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो कीजिए। प्लस इंट्यूशन की एनर्जी, आपकी इंटरनल वॉइस की एनर्जी, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और लास्ट जो है वो 2 ऑफ एरियल है। 2 ऑफ एरियल जो है वो बैलेंस की एनर्जी बताता है, वो जगलिंग की एनर्जी बताता है और मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ काम करने की एनर्जी बताता है। और वो बोलता है कि मेक वर्क फन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 तारीख की एनर्जी में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करने की ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक तरफ किसी तरह की सेलिब्रेशन हो रही है और उसी सेलिब्रेशन में किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई इशू हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। बट वो इशू रिजॉल्व भी हो जाएगा बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो समझदार है और जिसको पता है कि इमोशंस को, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और थोड़ी सी जगलिंग जो है वो डेफिनेटली हो लेकर आएगा ये दिन। तो आपको हो सकता है मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एक साथ करनी पड़े, मल्टीपल सिचुएशंस एक साथ हैंडल करनी पड़े और उसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो या उसकी वजह से थोड़ा सा अनक्लैरिटी हो। आज का दिन आपने कोशिश करनी है किसी भी तरह के झगड़े, किसी भी तरह की फाइट, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। जितना हो सके आपने पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, अच्छी एनर्जी में रहना है। जगलिंग या कोई चीज़ जो है आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है या कोई 2-3 चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने इमोशनल एनर्जी को कम्प्लीटली बैलेंस रखना है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को कम्प्लीटली सुनना है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक नई पार्टनरशिप, एक नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए या वर्क रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर कोई सेलिब्रेशन होनी हो, कहीं पर जहाँ पर कोई प्लानिंग करनी हो, जहाँ पर कोई ओकेजन प्लान करना हो और उसको लेकर थोड़ी सी कोई बहस या थोड़ा सा कोई अनक्लैरिटी हो जाए। तो अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो आप उस अनक्लैरिटी से डील कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो जो जगलिंग है वो बेटर रहेगी, ईजी रहेगी। आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो बैलेंसिंग इवेंट में करना भी आसान रहेगा। प्लस कोई पर्सन आज का दिन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एनर्जी लेकर आने वाला है
और आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ से निकालने के लिए अगर आपको कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कल की एनर्जी में था कि ट्रस्ट आंखें मूंद के नहीं करना है, बिकॉज डेविल एनर्जी थी। पर आज के कार्ड्स में ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट की एनर्जी है। रादर आज के कार्ड्स की आप एनर्जी जो है वो बोलती है कि रादर देन बहस करना, लड़ाई करना, चीज़ों को फाइट करना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ बेटर जहाँ पर आप जगल करें और भरोसे के साथ आगे बढ़े, और वो चीज़ जो है वो सेलिब्रेशन लेकर आएगी आपकी लाइफ में। हेल्थ को लेकर बोलूँ तो हार्मोनल हेल्थ इस महीने, इस हफ्ते मुझे लगता है डेफिनेटली एक कंसर्न है जिसका ध्यान रखना है। डाइट का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चलते फिरते भी थोड़ा बैलेंस रखना ज़रूरी है। गिरना, स्लिप होना, चोट लगना, इस तरह की एनर्जी की पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में या हमारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बट अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। 9 और 7 की एनर्जी है, सो टोटल 7 भी बनता है, और ये एनर्जी जो है मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक झगड़ा जो है, एक आर्ग्यूमेंट जो है, एक सिचुएशन जो है जो आपको सर्व भी नहीं कर रही है, अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे तो चीज़ें सारी वर्कआउट कर जाएंगी आपके लिए। अब बात करते हैं इंडिया के लिए एनर्जी कैसी है। तो इंडिया के लिए सबसे पहले तो मुझे 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो है वो जो आप डिज़र्व करते हो वो आपकी तरफ आना, किसी तरह का फाइनेंशियल या मनी गेन का एनर्जी है। और यहाँ पर पीर की एनर्जी है जो कि एक्चुअली हायरोफेंट की एनर्जी है, और हायरोफेंट की एनर्जी जो है वो एक तरह से कंजर्वेटिव भी होती है, बहुत कंजर्वेटिव होना किसी चीज़ को लेकर, और उस कंजर्वेटिव चीज़ों की वजह से कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम होना, या कंजर्वेटिव एनर्जी को छोड़ने की एनर्जी भी होती है। प्लस रिलीज़ करने की एनर्जी, वो चीज़ जो आपको ब्लॉक किए हुए है उसको रिलीज़ करने की एनर्जी। इफ़ यू सी तो यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है वो स्टक है, और यहाँ पर एक रोशनी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इफ़ यू सी, और यहाँ पर एक आयत जो है लिखी जा रही है, हार्ट शेप में बन रहा है। तो रिलीज़ की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है इंडिया के लिए। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पैसे देकर कोई चीज़ जो है वो क्रिएट की गई हो, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के द्वारा पैसे देकर किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई हो, और उस सिचुएशन में चेंज आए, उस सिचुएशन में चेंज आए, बिकॉज रियलिटी जो है वो सामने निकलना शुरू हो जाए। दूसरा, किसी को कोई चीज़ जो है कोई डिज़र्व करता हो, किसी तरह का कोई डिसीजन या किसी तरह का कोई कंक्लूजन कोई डिज़र्व करता हो, और उस डिज़र्विंग कंक्लूजन की तरफ जो है वो एनर्जी जाए। तीसरा, मेरा पूरा ध्यान ये 2 पेड़ों के ऊपर जा रहा है, जो दो पैरों जैसे लग रहे हैं, और ऊपर एनर्जी लग रही है जैसे ये दोनों पेड़ एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड है, कम्प्लीटली एक है, पर दोनों की जड़ें जो हैं वो अलग अलग है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं हो सकती हैं जो क्रिएट की जाएं, बट वही डाइवर्सिटी इन यूनिटी भी है, जहाँ पर ये ऊपर से तो एक है लेकिन नीचे से अलग हो गया है, और इसकी जड़ें जो हैं वो भी हिलना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर मुझे फंडेड चीज़ कोई होना इंडिया में, उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, अगर आज का दिन कोई भी मिसहैप होती है, आज का दिन कोई भी प्रॉब्लम होती है, आज का दिन कोई भी नया लड़ाई शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है, कहीं कोई राइट होता है, कहीं कोई सिचुएशन होती है, इट इज़ ऑल फंडेड, मनी के थ्रू क्रिएट किया जाना उसकी एनर्जी है। बट देन ऑल द ट्रूथ विल कम आउट, क्योंकि रिलीज़ की एनर्जी है अनडाउटेबली। बट अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ तो हायरोफेंट की एनर्जी अच्छी एनर्जी भी होती है। और 6 व्हाट यू डिज़र्व, तो किसी चीज़ में अगर इंडिया ने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से एक अच्छा रिलीज़ मिलने की एनर्जी भी पॉसिबल लग रही है। अब बात करते हैं वर्ल्ड के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है। डॉटर ऑफ सोर्ड्स, और अगर आप देखें तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये जो पर्दे हैं उनको काट रही है, लिमिटेशंस को कट करने की एनर्जी, बट थोड़ी सी मुझे वॉर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरा यहाँ पर हर्मिट है, दरविश लिखा है, बट ये हर्मिट की एनर्जी है बेसिकली। और ये क्या काट रही है? काट रही है उस गुफा को, उस एनर्जी को जहाँ पर किसी को बंद किया गया था बहुत समय से, और उसकी वजह से उसको रोशनी मिलना शुरू हो गई है। ये ऑलरेडी एक चिराग लेकर बैठा हुआ था, लेकिन बाहर की रोशनी आना शुरू हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का रोशनी में आना, किसी चीज़ का लाइट में आना, किसी
चीज़ का, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से छुपी हुई थी, कोई ऐसा रेस्क्यू होना किसी का, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक 9/11 की एनर्जी है बाय द वे, रेस्क्यू होना, कोई बहुत पुरानी चीज़ का बाहर निकलना, कोई बहुत पुराने केस का सॉल्व होना, कोई बहुत पुरानी एनर्जी का बाहर निकलना, किसी ऐसी चीज़ पे रोशनी डालना जो बहुत समय से नहीं डली थी और डलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस तरह की एनर्जी मुझे वर्ल्ड लेवल पे दिख रही है, जो डू लुक आउट फॉर इट, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड मुझे डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे एक चीज़ बाहर आती हुई लग रही है जो बहुत एफर्ट के बाद निकाली जा रही है, और जहाँ पर जिसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था चीज़ों को बदलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा रिवलेशन कोई मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड के लिए। अब देख लेते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हीरो हीरोइन की एनर्जी आई है। हीरो हीरोइन, मुझे यहाँ पर ना बॉलीवुड की एनर्जी भी थोड़ी सी दिख रही है, कुछ हो सकता है बॉलीवुड के आसपास भी। तो हीरो हीरोइन की एनर्जी आई है, और लाइट एट्रीब्यूट क्या है, पैशन, जर्नी के लिए, पर्सनल एम्पावरमेंट, कि आपकी जो भी जर्नी है उसके लिए आप पैशनेट हो, आप अपनी एम्पावरमेंट को लेकर, आप अपनी एनर्जी को लेकर उस जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। दो लोग हैं, दो साइड से पहाड़ को चढ़ रहे हैं, अपनी रस्सियाँ ली हुई हैं, जगलिंग है, एफर्ट है, लेकिन वो एफर्ट रिजल्ट देगा। शेडो एट्रीब्यूट क्या है, क्या चीज़ से बचना है, एस्केपिज्म एंड फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म। तो जब आप चीज़ों को, सिचुएशंस को एस्केप करना चाहते हो, क्यों आप ढूंढते हो कि मैं किस चीज़ की, क्या मैं कर दूं कि मुझे ये ना करना पड़े, मुझे ये काम ना करना पड़े, या आप एक फॉल्स हीरोइज्म क्रिएट करते हो, विच मीन्स आप अपने आप को हीरो की तरह दिखाना तो चाहते हो, आप अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाना तो चाहते हो, लेकिन एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर है आप में, एक्चुअल पावर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी फॉल्स, वो तब होगा जब आप ओवर प्राइड में आकर आर्ग्यूमेंट करेंगे, राइट। और एक फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म से, उससे थोड़ा सा बचना है आपने, और अपनी पर्सनल पावर को अचीवमेंट की एनर्जी में लगाना है, पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। आपके सोल हेल्पर्स की गाइड क्या है, आपके सोल हेल्पर्स की गाइडेंस है, रिकग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, विद इन यू विल फाइंड अ गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। ब्यूटीफुल एनर्जी है, वही सिमिलर है कि जहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है, जहाँ पर आपको फाइट दिख रही है, जहाँ पर आपको अनक्लैरिटी दिख रही है, जहाँ पर आप रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहे हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हो रही, वो चीज़ वैसे क्यों नहीं हो रही, मुझे इतना क्यों जगल करना पड़ रहा है, वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, तो आपके अंदर से ही आपको अवेकनिंग की एनर्जी दिखाई देगी। नंबर 21 की एनर्जी है, और इसीलिए, और है, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक इनर अवेकनिंग है, और वो कोई चीज़ कट करके आई है। यहाँ पर भी एक अवेकनिंग है, जहाँ पर जो भी मनी की सिचुएशन थी उसको सॉर्ट करने से आई है। यहाँ पर भी एक अवेकनिंग है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, वो जगलिंग और स्ट्रगल से बाहर निकल कर आई है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनर अवेकनिंग की एनर्जी लेकर आएगी इस दिन की, और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। बस बहस में मत पड़िएगा, किस तरह की लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, जगलिंग से मत डरिएगा, और रिवलेशंस कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे इस दिन। सो जो भी होगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर पर्सनलाइज अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। 10 जून के बाद से क्लासेस शुरू होंगी, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब तक ज़रूर पहुँचाए, फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।